गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। लास्ट वाली वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया एंड उसी का ही सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ विंटर एसेंशियल ब्राइडल शॉपिंग, विंटर एसेंशियल ब्राइडल पैकिंग। आई मीन सर्दियों में अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं रखना और क्या क्या चीज़ें आप पैक कर सकते हैं। ये वाली जो कमेंट है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि अगर सर्दियों में शादी हो रही है तो क्या पैक करें, कैसे पैक करें, ये सारी चीज़ें बताएं। तो देखिए, मैं आपको यही चीज़ बताने वाली हूँ आज। विंटर एसेंशियल की पूरी डिटेल में बात करेंगे, कुछ टिप्स दूंगी और कुछ चीज़ें भी बताऊंगी कि आप रख सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं और ये चीज़ पैक करने से प्रॉब्लम हो सकती है, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ब्राइड्स को शेयर कर दीजिएगा जिनकी शादी सर्दियों में हो रही है। ये वीडियो मैं सर्दियों में रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है आपकी शादी गर्मियों में हो, तो आप इस वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं, उन लोगों को प्रोसीड कर सकते हैं जो जिनकी शादी सर्दियों में है या फिर सर्दियों में होने की बात चल रही है। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ विंटर के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आप ब्राइड हैं टू बी, अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप मेरी पूरी ब्राइडल की सीरीज़ देख सकते हैं। मैंने ब्राइडल की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है, वो सीरीज़ का मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके वॉच कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि आपको क्या पैक करना है, क्या मेकअप ले जाना है, क्या स्किन केयर करना है, हर चीज़ और सारी ब्राइडल पैकिंग की टिप्स बताई हुई हैं, तो आप वो देख लीजिएगा। एंड आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं विंटर्स के ऊपर बात करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियोस हो, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जल्दी जल्दी आप बताया करिए, तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी बताऊँ, बट हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, इसीलिए मैं नॉर्मली विंटर्स की ही बात करूँगी। आइए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आप सर्दियों में अगर आपकी शादी है तो आपको पता ही होगा, सर्दियों में शादी होगी तो आप साड़ी सूट के अलावा आप क्या रख सकते हैं, आप गरम सूट रखिए। गरम सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है क्योंकि देखिए शादी के बाद आप तुरंत घर में ऐसे पहन के रहेंगे ना सूट, मतलब जो कार्डिगन्स वगैरह होते हैं तो वो उतना अच्छा लुक नहीं देते हैं। तो आप थोड़ा सा गरम सूट रखिए, इससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका लुक भी अच्छा लगेगा। गरम सूट आपको सर्दी से भी बचाएगा, गरम सूट रख सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन होता है गरम कुर्ती का। गरम कुर्ती बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लुक देता है, आप जीन्स पे पहन सकते हैं, प्लाजो पे पहन सकते हैं, पैंट्स पे पहन सकते हैं, लेगी पे पहन सकते हैं, सब पे पहन सकते हैं। तो आप गरम कुर्ती ले लीजिए और गरम कुर्ती जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साल पहन पाएंगे, आप आगे भी रिपीट कर सकते हैं। आप ले जा सकते हैं अपने साथ गरम लेगी। एक लेगिंग आती है कॉटन वाली, एक आती है गरम। मुझे गरम लेगी पहनने पे पाँव में इचिंग होती है, आई मीन वो बहुत ज़्यादा पाँव में इचिंग देती है मुझे, इसलिए मैं नहीं पहन पाती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल होते हैं गरम लेगी पहनने में तो आप गरम लेगी पैक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब आप कहीं भी शादी के बाद घूमने जाएंगे ज़्यादा कड़क ठंडी में तो आपको उस टाइम पे ऐसा लगेगा काश कुछ मोटा पहन के आए होते, ठंडी नहीं लग रही होती इतना। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं ना गरम लेगी नहीं लाई थी और मैं जब भी घूमने जाती हूँ कॉटन वाली ही पहन के जाती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है पाँव में कुछ चीज़ चुभ रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ कि नहीं जाऊँ। भले ही आप कितना भी पैक कर ले ऊपर से नीचे तक, बट अगर आपके पाँव खुले रहेंगे ना, मतलब कॉटन से ही ढके रहेंगे, वुलन नहीं होगा, तो आप इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे मूवमेंट को, ठंड लगेगी आपको। तो कोशिश कीजिए एक या दो गरम लेगी रख लीजिए, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। आप ले जा सकते हैं पैंट्स, अगर आपको लेगी पसंद नहीं है तो पैंट्स ले जा सकते हैं, गरम पैंट्स भी आते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप पैक कीजिए अपने साथ शॉल या स्टॉल। देखिए शॉल अगर आप पैक कर रहे हैं तो आपको जो जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन आप तो एक शॉल ओढ़ के ही रहेंगे। अगर सर्दियों में शादी हो रही है तो उस टाइम पे आपने एक शॉल ओढ़ी होगी, अपने ब्राइडल लहंगे के ऊपर ही ओढ़ी होगी। मतलब होता है ना, जब फेरे पड़ते हैं तो ऊपर से डाल देते हैं लोग, थोड़ी ठंड ना लग जाए, वो अच्छा भी लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। दुपट्टा हो या शॉल हो अच्छा ही लगता है। तो आप देख लीजिए आपको शॉल ओढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है या स्टॉल अच्छा लगता है। शॉल गर्म ज़्यादा होती है, स्टॉल ज़्यादा फैशनेबल होती है। गर्ल्स को ज़्यादातर स्टॉल ही अच्छी लगती हैं क्योंकि वो नॉर्मल विंटर्स में भी चली जाती हैं, बट शॉल ज़्यादा ठंडी से बचाएंगी। तो अगर आपने एक शॉल लिए तो आप दो स्टॉल ले लीजिए, पतली पतली आती हैं स्टॉल, तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी आपका। तो आप इस तरह से कोशिश कीजिए। हाँ, आप अगर सर्दियों में आपकी शादी हो रही है तो आप उस टाइम पे अवॉइड कर सकती हैं आप दुपट्टा। अगर आपकी गर्मियों में शादी हो रही है तो ऑब्वियसली आप बहुत सारे दुपट्टे लेंगे, अलग अलग डिज़ाइनर्स, तो आप डिज़ाइनर दुपट्टे अवॉइड करके आप डायरेक्टली ले लीजिए, आप शॉल ले लीजिए, स्टॉल ले लीजिए, क्योंकि आपकी मतलब सर्दियों के बाद आपको
वैसे मैचिंग दुपट्टे नहीं ओढ़ने होंगे, आपको डायरेक्टली स्टॉल ओढ़ने होंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, आपको ठंड से भी बचाती है। ये देखिएगा गर्ल्स की आपको क्या पहनना पसंद है, स्वेटर्स पहनना पसंद है या कार्डिगन्स पहनना पसंद है। स्वेटर्स अगर आप पहन रहे हैं तो स्वेटर्स को तो ये है ना कि चेन वाले नहीं आते हैं, कुछ आते हैं जिसमें बस थोड़ी से में चेन रहती है, और कार्डिगन्स ज़्यादातर रहते हैं बटन वाले या जिप वाले। तो आप अगर कार्डिगन्स प्रेफर करते हैं तो कार्डिगन्स लीजिए, स्वेटर प्रेफर करते हैं तो स्वेटर लीजिए। बट हाँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहनेंगे शादी के बाद, कहीं ऐसी जगह आपकी हो रही है जहाँ सिर्फ और सिर्फ साड़ी पहननी है, तो वहाँ पे स्वेटर मत लीजिए। साड़ी पे स्वेटर आपको ना ही कंफर्टेबल लगेगा और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी देगा। साड़ी के लिए आप कार्डिगन ही लीजिएगा। आगे बताती हूँ, आप ले सकते हैं कोट। कोट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, मैंने भी 2 कोट लिए हुए हैं। कोट आप बहुत ही ज़्यादा मतलब ले सकते हैं, एक शॉर्ट ले लीजिए, एक लॉन्ग ले लीजिए। लॉन्ग आता है आपके घुटनों तक का हो जाएगा, शॉर्ट आएगा जो आपकी वेस्ट तक का होगा। तो आप देख लीजिए आपको शॉर्ट पसंद है, लॉन्ग पसंद है। कोट आपका हर ड्रेस पे जाएगा, सूट साड़ी किसी भी ड्रेस पे, गाउन पे भी आप कोट पहन सकते हैं अगर ज़्यादा ठंड है, जीन्स पे पहन सकते हैं, शॉर्ट ड्रेसेस पे, लॉन्ग ड्रेसेस पे, किसी पे भी पहन सकते हैं। तो आप एक कोट ज़रूर रख लीजिएगा, सब पे ही मैच करता है, सब पे ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड यस, आप ले लीजिए जैकेट। जैकेट वो वाली जो कि मतलब आपके ऊपर अच्छी लगे। आप एक बार जब भी शॉप पे ख़रीदने जाएं तो पहन के देखिएगा आपके ऊपर कैसी लग रही है। कलर थोड़ा सा ऐसा लीजिएगा, थोड़ा मतलब प्रिटी सा, ब्लैक एंड वाइट मत लीजिएगा क्योंकि आपकी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी वालों को अच्छा नहीं लगता काला या सफ़ेद पहनना। आप थोड़ा अच्छा ब्राइट और ब्यूटीफुल कलर लीजिए, चाहे आप लेदर की लीजिए या चाहे कोई भी जैकेट लीजिए, लेकिन आप थोड़ा अच्छे और ब्राइट कलर लीजिए ताकि आप उसको कहीं भी पहन के बाहर घूमने जा सके और आपकी सारी ड्रेसेस पे मैच कर सके। आप ले लीजिएगा एक कैप, यानी एक कैप सर्दियों में बचाती है कैप ठंड से। कैप ले लीजिएगा, सॉक्स ले लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, सॉक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कॉटन के मत लीजिएगा, वुलन वाले ले लीजिएगा, एक सिंपल वाले ले लीजिएगा, 2 वुलन वाले ले लीजिए क्योंकि आपको ठंड में सर्दियों में सॉक्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, उस टाइम पे सॉक्स याद आते हैं बहुत ही ज़्यादा। मैं लाना भूल गई थी अपनी शादी में, तो मुझे यहाँ ससुराल में आके ख़रीदने पड़े, और मतलब जिस दिन मैं शादी करके आई थी उसके अगले दिन ही मार्केट गई थी, मुझे सॉक्स चाहिए। आप यकीन मानिए सॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और चाहिए ही होते हैं अगर सर्दियों में शादी हो रही है। पहले से ही लेके रखिएगा, पैक करके रखिएगा। यस, आपको ले जाने हैं ग्लव्स। ग्लव्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। वैसे घर पे आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे, लेकिन कहीं बाहर जाएंगे, आप कहीं हनीमून पे विंटर वाले इलाके में जा रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, तो आप ग्लव्स ले लेंगे तो उससे आपको ठंडक से बचाव मिलेगा। ग्लव्स के अलावा आप कुछ ऐसी चीज़ें ले लीजिए, देख लीजिए आप कहाँ रहने वाले हैं। ये मैंने लास्ट की वीडियो में भी आपको बताया था कि आप कैसे रहने वाले हैं, आप क्या पहनने वाले हैं। जैसे कि आप सूट साड़ी पहन रहे हैं, जीन्स टॉप या कोई भी ड्रेस आप पहन सकते हैं अपने ससुराल में। ये चीज़ आपको पता होगी आप क्या पहनने वाले हैं, कहाँ रहने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से स्वेट शर्ट ले लीजिएगा। मैं सच बताऊं, मुझे कार्डिगन्स ये सब अच्छे नहीं लगते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ स्वेट शर्ट ही पहनती हूँ घर में, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। और मैं तो उसके अंदर ना हाथ भी अंदर डाल लेती हूँ, उसमें पॉकेट्स होती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ठंड बचाती हैं वो। तो आप स्वेट शर्ट ले सकते हैं, अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो स्वेट शर्ट ले लीजिए। यस, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ले लीजिए गर्म पजामा। कुछ ले ना लें, गर्म पजामा ज़रूर ले लीजिएगा। ये आप देखिए, एक होता है कि आप एक सेट बना रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर किसी चीज़ से मैच नहीं भी कर रहा है ना, तब भी ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभार हम सोते हैं या कहीं मतलब हमको बहुत ठंड लग रही है पाँव में, तो आप उस टाइम पे गर्म पजामा पहन सकते हैं। अगर आपने गर्म लेगी नहीं ली हुई है तो गर्म पजामा तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। किसी भी सूट के नीचे पहन लीजिए, क्योंकि ऊपर से आप जैकेट पहन लेंगे, आप ढक लेंगे, ऊपर से बालों में कैप लगा लेंगे, जैकेट पहन लेंगे, पूरा घुटनों तक ढक लेंगे, बट घुटनों के नीचे भी ठंड लगेगी, सॉक्स आपके नीचे नीचे ही रहेंगे, ठंड लगेगी, तो पजामा आपको प्रोटेक्ट करेगा ठंड से। गरम पजामा के अलावा कुछ हैंकी रख लीजिएगा, कुछ नहीं ज़्यादा रख लीजिएगा, कोल्ड हो जाता है कई बार हैंकी सूखते नहीं है, कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो हैंकी अगर आप नॉर्मली 4 रख रहे हैं ना, तो सर्दियों में अगर आपकी शादी हो रही है तो आप 6 रख लीजिएगा, 2-3 अपने आप से ही बढ़ा लीजिएगा। अगर आप 6 रख रहे हैं तो आप 8 रखिएगा, क्योंकि हैंकी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है और हैंकी बहुत ज़्यादा खोते भी हैं, कहीं भी रख देते हैं और कहीं भी ऐसे मिल
मतलब एकदम से गायब हो जाते हैं। तो आप हैंकीज़ ज़रूर ले लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। एंड येस, विंटर एसेंशियल की बात हो रही है तो कोल्ड क्रीम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएगा, आपकी स्किन को रखेगा हेल्दी, नरिश रखेगा। आप कोल्ड क्रीम लीजिए, एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लीजिए जो आपकी स्किन को सूट करता हो, जो आपकी स्किन पे जाता हो, क्योंकि आपको दिन में 2 बार अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है। ब्राइट अगर आपकी स्किन ज़रा भी ड्राई है तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और मैं आज सिर्फ फेस की बात नहीं कर रही हूँ, आपके लेग्स, आपके स्टमक, आपका नेक, आपके हैंड्स, आपका फेस, आपका बैक, हर जगह की बात कर रही हूँ। सारी पूरी मतलब कंप्लीट बॉडी को आपको नरिश करना है। इसका एक और ऑप्शन भी है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है ज़्यादा नरिश ऐसे करने में, पूरे बॉडी में बॉडी लोशन लगाने में, तो आप उस केस में कर सकते हैं, आप ले लीजिए एक बटर। यस, बटर ले लीजिए, बॉडी बटर आता है, आप ऑनलाइन सर्च कीजिएगा। जब भी आप नहाने जाएं तो उसके बाद आप बॉडी बटर लगा लीजिए और फिर शावर ले लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बॉडी स्क्रब आता है वैसे ही बॉडी बटर आता है। बॉडी स्क्रब से आप बॉडी को स्क्रब करते हैं, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं लेना चाहते हैं तो आप बॉडी बटर ले लीजिए। उस केस में आपको मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप शावर लेने जाएंगे आप पूरी बॉडी पे बॉडी बटर लगाइए अंदर वॉशरूम में ही, और उसके बाद शावर ले लीजिए। उसके बाद आपको कोई भी बॉडी लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अजीब सी चीज़ है कैरी एक्स्ट्रा ब्रा और बेंटी। गर्ल्स, मैं बताती हूँ, जब मैं यहाँ पे आई थी अपनी शादी की मतलब ससुराल में आई थी, अब तब तो इतनी ठंड नहीं थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने मतलब 3-4 जोड़ी ले ली थे सेट अपने लॉन्जरी के। इतना कौन सोचता है कि भाई 10-15 जोड़ी हम लॉन्जरी कौन लेके जाता है, कोई भी नहीं लेके जाता। अब इससे ही थोड़ी ना बैग भरना है, पूरा लिमिटेड स्टफ़ ही ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी शादी सर्दियों में रही तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब अभी मेरी शादी हो गई थी उसके बाद जैसे हमको रोज़ नहाना होता है, ऑब्वियसली हम रोज़ नहाते हैं। कई टाइम आता है कि आपकी जो पैडेड ब्राज होते हैं वो नहीं सूखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 दिन 3 दिन तक सूखते ही नहीं हैं। और मैंने पैडेड वाले 2 लिए थे और 2 सिंपल लिए थे। तो पैडेड वाले तो सूखते ही नहीं हैं और सिंपल वाले भी 2 दिन तक सूखते नहीं हैं। तो उस केस में चाहे आप उसको कितना भी ड्रायर से ड्राई कर दे वॉशिंग मशीन में, बट स्टिल वो आपके नहीं सूखेंगे। तो सर्दियों में आपको ये चीज़ की प्रॉब्लम होगी, मुझे हुई, इसीलिए मैं बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। आप कोशिश कीजिएगा अगर आप सर्दियों में ले जा रहे हैं तो पैडेड वाले अवॉइड करके सिंपल वाले लेके जाइए, सिंगल पैडेड लेके जाइए। क्योंकि मैं लेके आई थी डबल पैडेड ब्राज एंड डबल पैडेड, पानी मतलब कितना भी निचोड़ो ना, स्क्वीज़ करो, उसके बाद भी सूखती नहीं है। तो आप ले लीजिएगा सिंपल वाली जो जल्दी सूख जाए। एंड अगर आप 4 ले रहे हैं ना तो प्लीज़ 6 ले लीजिएगा। मतलब सर्दियों में ये चीज़ बहुत अजीब लगती है जब आपके कपड़े सूखते नहीं और आपको अगले दिन नहाना है। तो आप मतलब जस्ट इमेजिन, या तो आप मतलब ब्लोअर के आगे उसे ड्राई कर रहे होंगे या आप आयरन से ड्राई कर रहे होंगे, तो बहुत ही अजीब सा और ऑकवर्ड सा सिचुएशन रहता है। तो आप एक्स्ट्रा ले लीजिए ताकि आपको टेंशन ना हो। मतलब ये मैं बता रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड आगे बताती हूँ, आप जैसे घर में पहनने के लिए नॉर्मल फुटवियर लेंगे तो आप अपने लिए एक जूती ले लीजिए। फुटवियर अवॉइड करके या ले लीजिए बाथरूम स्लीपर, उसके साथ एक जूती ले लीजिए। घर में आप वुलन सॉक्स के ऊपर जूती पहन के रह सकते हैं, बाथरूम जाने के लिए बाथरूम स्लीपर लीजिए, बाकी आप सॉक्स के ऊपर जूती पहन के रहिए। इससे आप ठंड से भी बचेंगे और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। लिप बाम, ऑफ कोर्स लिप बाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा लिप्स फटते हैं एंड लिप्स का फटना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये तो आप सबको पता है। तो आप लिप बाम ले लीजिएगा, वैसलीन ले लीजिएगा या कोई भी अच्छा सा लिप बाम ले लीजिएगा। आप बायोटिक का एडवांस वाइट वाला जो आता है लिप बाम वो ले लीजिएगा। उसकी खासियत मैंने बताई हुई है, स्पेशली एक वीडियो बनाई है। ये कोई भी रिक्वेस्टेड मतलब ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इसमें सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो बायोटिक वाला लिप बाम है वो एकदम नेचुरल है, कोई भी उसमें मतलब ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके लिप को डैमेज करता हो या ख़राब करता हो या फिर डार्क करता हो, लाइट ही करता है। एंड उसकी खासियत ये है, अगर आपने घर पे लिपस्टिक नहीं भी लगाई है ना तो आपके पिंक हो जाएंगे लिप्स, तो उससे आपको ये लगे कि आपने लिपस्टिक लगाई हुई है और जबकि आपने लिप बाम लगाया होगा। ऑब्वियसली आप जब सो रहे होंगे नाइट टाइम में, आप लिपस्टिक लगा के अंदर नहीं सोएंगे ना, मेकअप रिमूव करके लिप बाम लगा के ही रहेंगे। तो थोड़ा ऐसा ले लीजिए जिसमें आपको पिंक टेक्सचर भी मिल जाए तो अच्छा लगेगा। नई नई शादी है तो थोड़ा अच्छा सा फील होगा, तो लिप बाम ले लीजिएगा। यस, सर्दियों का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ गोजी ले लीजिएगा, गोजी या कोई ब्लैंकेट तो वैसे जाता ही है हैवी वाला, बट मेरा कहने का मतलब है जो मतलब ऐसा हल्का वुलन में आता है ना कपड़ा, उस टाइप का आप ले लीजिएगा जिससे आपको थोड़ा सही लगेगा। आप उसे बिछा भी सकते हैं, ओढ़ भी सकते हैं। एंड
यस, इनर ले लीजिएगा आप। जैसे इनर्स आती है ना गरम गरम इनर, वो ले लीजिएगा वुलन वाली, उससे आप अंदर पहन लीजिए। वैसे तो आप सूट पहनेंगे, सूट के अंदर जैसे अभी मैंने ये नेक वाला पहन रखा है, इस पर मैं इनर नहीं पहन सकती क्योंकि इनर का जो नेक होता है वो यहाँ तक ही होता है, इतना हो जाता है पैक, ठीक है, तब आप नहीं पहन पाएंगे। लेकिन हाँ, जब इनर आपके पास होगी उस टाइम, और जब भी आप हनीमून पे घूमने जाएंगे तो हनीमून पे आप ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाएंगे ठंडी जगह, ऑब्वियसली आप पूरा पैक करके ही जाएंगे। तो आप वो अंदर इनर पहन के उसके ऊपर कोई आप सूट तो पहनेंगे नहीं, आप उसके ऊपर कोई टॉप या कुछ भी पहन सकते हैं इनर के ऊपर। फिर डायरेक्ट कोट पहन लीजिए, पैक कर लीजिए। इनर आपको ठंड से बचाएगी। बाहर जब भी आप ठंडे इलाके में घूमने के लिए जाएंगे तो याद से एक इनर रख लीजिएगा। एंड इनर के अलावा आप रख लीजिएगा गरम पजामा और टॉप। मतलब देखिए, गर्मियों की तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके लॉन्जरी के, आप नाइटीज़ ले सकते हैं और बेबी डॉल्स वाली ड्रेस ले सकते हैं, और जाने क्या क्या आती हैं चीज़ें जो कि आप कैरी कर सकते हैं। बट ठंड में ये सब पहन के बहुत ठंडा होता है और इतना ज़्यादा कंफर्टेबल भी नहीं लगता है। अंदर से ऐसा लगता है कि ठंड तो लगेगी ना इंसान को, तो फिर आप उस केस में अवॉइड कर सकते हैं ऐसे नाइटीज़ वगैरह। आप ले लीजिए वुलन टॉप और वुलन पजामा। इसमें बहुत ही लूज़ से होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, अच्छी नींद आती है और बहुत ही अच्छा नाइट ड्रेस है। अगर आप चाहें तो आप वो अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिएगा, आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको पसंद है तो आप ले भी सकते हैं। एंड यस, अगर आप हनीमून पे जा रहे हैं तो हनीमून के लिए आप ले लीजिएगा कुछ स्वेटर, कुछ ड्रेसेस ले लीजिएगा, लॉन्ग सॉक्स ले लीजिएगा। लॉन्ग सॉक्स के अलावा आप ब्लैंकेट ले लीजिएगा, ब्लैंकेट स्कार्फ ले लीजिएगा। जो आपका गले में मुफलर टाइप का आता है ना, उसे ब्लैंकेट स्कार्फ बोलते हैं, तो वो ले लीजिएगा। एंड गर्ल्स, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उस ठंड से बचाने के लिए। एक दुल्हन को अपने बैग में ज़रूर रखनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने सारी एक्सपीरियंस की, सोची समझी, इसीलिए आपको बताई। अगर आपको कुछ अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।